महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामाकृष्णा आज भी दरबार में विलंब से आएंगे। आप तो कोई कार्यवाही करते नहीं हैं। कुछ कहा आपने गुरुवर? महाराज हम ये कह रहे थे कि विलंब से आना पंडित रामाकृष्णा का स्वभाव बन गया है। अब क्षमा कीजिए महाराज, हम भूल गए थे। बाबा मूर्ति आनंदू आपसे भेंट करना चाहते हैं। अनुमति है। धन्यवाद महाराज। बम बम बोले, बम बम बोले। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आपकी आज्ञा से भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। महाराज हमारी आपसे विनती है, आप कृपया अपने शुभ हाथों से मंदिर भूमि पर निर्माण की प्रथम ईंट स्थापित करके हमें कृतार्थ करें। अवश्य। प्रणाम महाराज। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा। अर्थात किसी व्यक्ति को कितनी भी सलाह दे दो, वो अपना मूल स्वभाव नहीं बदलता। ऐसी ही प्रवृत्ति है हमारे पंडित रामाकृष्णा जी की। इनसे कितनी भी विनती करो, कितनी भी चेतावनियां दे दो, दरबार विलंब से आना नहीं छोड़ते। पंडित रामकृष्णा, क्या हम जान सकते हैं कि आज आप रात दरबार में विलंब से क्यों आए हैं? क्षमा करें महाराज, किसी अति आवश्यक कार्य में व्यस्त था। महाराज आपसे एक अनुरोध है। महाराज जिस भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है वो भूमि किसान श्रीकांत की है। किसान श्रीकांत विजयनगर के जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वयं उस भूमि पर एक छोटा मंदिर निर्माण करने को तैयार है। और उसकी इच्छा है कि बाकी की बची भूमि उसे लौटा दी जाए। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किंतु गुरुवर, उस भूमि पर किसान श्रीकांत का अधिकार है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उस भूमि पर मंदिर निर्माण करना उचित नहीं होगा। पंडित रामाकृष्णा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये समस्त संसार ईश्वर का है। तो भूमि श्रीकांत की कैसे हो गई? सोच, जिस भूमि से ईश्वर प्रकट हुए हैं उस भूमि पर मंदिर निर्माण नहीं होगा तो फिर कहां होगा? परंतु गुरुवर, यह मंदिर विजयनगर के वैभव, गौरव, समृद्धि का प्रतीक होगा। इसी कारण से यह मंदिर उसी स्थान पर अवश्य बनना चाहिए। महाराज, उचित कथन है आपका गुरुवर। स्वयं भूईश्वर ने दर्शन दिए, संकेत दिया है कि वहां पर एक मंदिर की स्थापना हो तो मंदिर अवश्य बनेगा। हमारी अनुमति है, हम अनुमति देते हैं कि मंदिर की स्थापना हो और श्रीकांत महोदय को उतनी भूमि का टुकड़ा कहीं और दे दिया जाए। बाबा मूर्ति आनंदू, हम कल स्वयं आएंगे, पहली ईंट रखकर मंदिर के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हे माँ, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, तुम ही कोई उपाय बताओ। ये शारदा की समस्या का क्या करूं? यदि आज भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आज भी मुझे आंगन में ही सोना पड़ेगा। पर तुम्हें तो पता है ना, आंगन में मुझे निद्रा नहीं आती। सहायता करो ना माँ। तुझे ज्ञात भी है पंडित रामाकृष्णा कौन है? इनकी सूझबूझ और ज्ञान की प्रशंसा पूरा विजयनगर करता है। इन्हें वेद पुराण और उपनिषद का ज्ञान है। वेद पुराण, वेद पुराण माँ।
कुछ कुछ तो मुझे भी स्मरण है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब आदि शक्ति और शिव ने प्रकट होकर सर्वप्रथम देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्र का निर्माण किया था। किंतु वो समय क्या था? दिवस था या रात्रि थी? दिवस था या रात्रि थी? मिल गया। पूर्व में केवल अंधकार था, फिर ओम ध्वनि के प्रकाश में आदि शक्ति और शिव प्रकट हुए और उन्होंने सभी देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्र, सूर्य आदि ग्रहों का निर्माण किया। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, उत्तर मिल गया। मैं निपट मूर्ख, मुझे तो ये ज्ञात था माँ, मैं भूल कैसे गया? पुराण में इसका उत्तर पहले से ही लिखा हुआ है कि उस समय घना अंधकार था, अर्थात जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय रात्रि थी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हमने आपको क्षमा कर दिया। अम्मा कृपया मत कीजिए, आपको देखने लगता है तो भोजन ग्रहण नहीं करता। सुनिए, चने भिगो दीजिए, हम रात्रि को चने की सब्जी बनाएंगे। हरदम मैं रामा तू चुप कर, सो जा। हाँ हाँ, मैं अभी। लामा तू रहने दे, चलता चने मैं भिगो देता हूँ। आप भास्कर को संभालिए, हम रसोई में कार्य करके आते हैं। चलता मैंने चने भिगो दिए। उचित है। बाबा गुंडप्पे, विश्वास नहीं होता, इतना जटिल कार्य तूने कुछ ही क्षणों में कर दिया। अम्मा देखो ना, प्लाते ही उत्तेजित कर रहा है। गुंडप्पा, तूने चने का पात्र ऊपर तक भर दिया था। हाँ, तूने चने भिगोने के लिए कहा था ना। गुंडप्पा, जल के कारण चने फूल जाते हैं। तूने चने का पात्र ऊपर तक भर दिया था, जिसके कारण चने फूल के पात्र से नीचे गिर जाते। मुझे क्या पता था कि चने फूलते। तूने जैसे कहा मैंने वैसा तल दिया। कोई बात नहीं गुंडप्पा, कोई बात नहीं। मैं महर्षि विद्याधर जी से कहूंगा कि शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ छात्रों को पाक कला की शिक्षा भी प्रदान करे, ताकि छात्रों का भविष्य और गृहस्थ जीवन सरल हो सके। सर्वप्रथम तो पाक कला की शिक्षा आपको प्रदान करनी चाहिए, आपको। हाँ हाँ, जल से चने फूल जाते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी और क्या हो सकती है? आज मैं दरबार में सबको यही जान। अरे पंडित रामाकृष्ण ध्यान में बैठे हैं। हाँ ये देखिए, ये देखिए यहाँ बैठे हैं। आशीर्वाद। अरे अरे पैर पड़ रहे हो या धोती पकड़ रहे हो? छोड़ो हमें, आशीर्वाद है। मिल गया। चलो चलो चलो। पंडित रामाकृष्ण। हाँ पंडित रामाकृष्ण,
पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण। आचार्य, मुझे लगता है पंडित रामाकृष्ण जी गहरी तपस्या में चले गए। जब सूर्य देवता अपनी उष्णता से विचलित करेंगे तो तपस्या स्वयं भंग हो जाएगी। पूरा तपस्वी बना फिरता है। चलो। अम्मा, अम्मा, अम्मा वो तपस्या में बैठ गए। कहा? दरबार के बाहर। किसी के कहने पे नहीं उठे। आप जल्दी चलिए, चलिए। पंडित रामाकृष्ण तो वैरागी हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे वैरागी हो गए? इनका एक पूरा परिवार है। हम हैं, अम्मा है, एक छोटा बालक है। अम्मा देखिए नहीं क्या कह रहे हैं। डंडे का भी भय नहीं है। अब क्या करें? हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको अपने कक्ष से कभी बाहर नहीं निकालेंगे। ये देखिए महाराज। महाराज, महाराज, आप इन्हें तत्काल ही तपस्या भंग करने का आदेश दीजिए। आप चिंतित मत होइए महाराज। ये पंडित रामाकृष्ण का कोई नया प्रपंच है। गुरुवार, हमें ऐसा लग रहा है महाराज। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? धरती के भीतर से मूर्ति प्रकट हो रही है। बाबा मूर्ति आनंद, ये क्या चमत्कार है? ये हम क्या देख रहे हैं? कहीं हमें दृष्टि भ्रम तो नहीं हो रहा? महाराज, पंडित रामाकृष्ण जी ध्यान से बाहर आ गए। कोतवाल महोदय, पंडित रामाकृष्ण ने केवल भक्त रामा कही। महाराज, भक्त रामा का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। भक्त रामा की जय, भक्त रामा की जय, भक्त रामा की जय, भक्त रामा की जय। सुनिए देवी, कृपया मुझे भक्त रामा ही कहें। देखो ना। महाराज, मैंने कठिन तपस्या से ईश्वर को इस भूमि पर प्रकट कर दिया है। किसान श्रीकांत की भूमि राजमहल से कुछ दूरी पर थी। आपको असुविधा ना हो, इस कारण मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और उन्हें इसी भूमि पर प्रकट होने का अनुरोध किया। और देखिए, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष है महाराज। अब आप इस भूमि पर भी एक भव्य मंदिर निर्माण करने की अनुमति दें। ये उचित रहेगा महाराज। लाभ ही लाभ है। अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि विजयनगर तीर्थ स्थल हो जाएगा। पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे और श्रद्धा भाव से स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाएंगे। अरे चुप रहो गधो। पंडित रामकृष्ण, दरबार में मिलिए आप हमें। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, क्या कहा? उचित है, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। हम तो रमता जोगी बहता पानी है। प्रभु की इच्छा है कि हमें शीघ्र यहाँ से कूच करना चाहिए।
हम चलते हैं। कोतवाल, जी महाराज। हम इन्हें भी दरबार में देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज, अभी लीजिए। बाबा बम बम, बाबा बम बम, आइए। हमारी सहायता कीजिए तथाचार्य, हमारी सहायता कीजिए। करेंगे करेंगे, अवश्य सहायता करेंगे। आइए, दरबार में आइए। महाराज, हमारे अंदर की ईश्वर की इच्छा है कि हमें तत्काल विजयनगर से कूच करना है। हमें आज्ञा दे महाराज। बाबा मूर्ति आनंदू, चले जाइएगा, किंतु जाने से पूर्व महाराज को चने के रहस्य से तो अवगत कराते जाइए। कैसा रहस्य? कैसी बातें करते हो पंडित रामाकृष्ण? पंडित रामाकृष्ण नहीं, क्या कोतवाल महोदय? भक्त रामाकृष्ण। भक्त रामा। भक्त रामाकृष्ण, यदि बाबा मूर्ति आनंदू संकोच कर रहे तो आप ही बता दीजिए। हम अत्यंत व्याकुल है चने के रहस्य के बारे में जानने के लिए। अवश्य महाराज। और बाबा मूर्ति आनंदू संकोच कर रहे हैं तो क्या हुआ, बाबा के अंदर विद्यमान ईश्वर से ही पूछ लेते हैं। कोतवाल महोदय। जी पंडित जी। कृपया अपनी तलवार दें। अवश्य। क्षमा करना बाबा मूर्ति आनंदू, आपके भीतर के ईश्वर को बाहर निकालना पड़ेगा। बता दो। बता रहे हैं महाराज। बता दो महाराज। महाराज, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं, मैं ढोंगी बाबा हूँ महाराज। मूर्ति का जमीन के बाहर आना कोई चमत्कार नहीं, अपनी तो एक युक्ति थी। महाराज, मैं धरती के भीतर मूर्ति के साथ साथ सूखे चने भी डालता था। चने धरती में उपस्थित नमी के कारण फूल जाते थे और परिणाम स्वरूप मूर्ति धरती से बाहर आ जाती थी और लोग उसे चमत्कार समझते थे। और मैं सारा चढ़ावा एकत्र करके वहां से चंपत हो जाता था। इस बार भी मैं विजयनगर में यही करने वाला था, मगर गुरुवर ने। कोतवाल, पकड़ लो इस धूर्त को, लेके जाओ इसे। महाराज। जी आचार्य। महाराज, हम तो तभी समझ गए थे जब बाहर इसने भागने का प्रयास किया था। इसने ना केवल हमारी अपितु समस्त विजयनगर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हाँ। ऐसे व्यक्तियों को देखकर हमें ग्लानि होती है महाराज। ऐसे व्यक्तियों के कारण हमारे 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 सीने में पीड़ा होने लगती। कहीं हमें हृदयघात ना हो जाए महाराज। लेके जाओ इसे, लेके जाओ। पंडित जी, मेरी तलवार। बाबा बम बम, अब आओ। महाराज मेरी सहायता। आओ बम बम। अद्भुत भक्त रामाकृष्ण, अत्यंत ही उत्तम युक्ति लगाई थी बाबा ने, परंतु हम व्याकुल है जानने के लिए कि ये युक्ति ठीक है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। बताइए, इस युक्ति के विषय में आपको कैसे ज्ञात हुआ? भक्त रामा नहीं महाराज, मैं तो पंडित रामाकृष्ण ही ठीक हूँ, और ये युक्ति शारदा देवी से मिली। देवी? ये क्या देवी देवी लगा रखा है? अरे शारदा से मिली महाराज। गुंडप्पा, जल के कारण चने फूल जाते हैं। तूने चने का पात्र ऊपर तक भर दिया था, जिसके कारण चने फूल के पात्र से नीचे गिर जाते हैं। उसके पश्चात मैं किसान श्रीकांत की भूमि पर जांच करने गया। और स्वयंभू ईश्वर की मूर्ति के पास मुझे आर्द्रता अर्थात नमी के कारण फूले हुए चने मिले, अर्थात मेरी शंका सही थी। अद्भुत पंडित रामकृष्ण।
कृष्णा, परंतु हम आज राज दरबार में ये घोषणा करना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण के साथ साथ उनकी धर्म पत्नी भी विदुषी है। शारदा देवी, आप भी अद्भुत हैं। वाह वाह शारदा देवी, आपने जो किया है वो अत्यंत कम लोग कर पाते हैं। आपको ज्ञात नहीं है आपके कारण राज्य का कितना व्यय होने से बच गया और एक किसान की भूमि भी बच गई। हमारी अत्यंत क्षति हुई है। शारदा देवी, आप धन्य धन्य हैं आप। वाह वाह वाह। भूखी हूँ। घास खिला दो, रात भर की भूखी हूँ। जुग जुग जियो शारदा बहन। ये सब क्या है? शारदा, एक ऐसा विचित्र प्रकार का स्वप्न था। हे माँ, कहीं कोई संकट तो नहीं आने वाला? मेरी गैया का दूध बड़ा प्यारा प्यारा, बेचने पे धन मिलेगा न्यारा न्यारा। मेरी गैया। चलो भागो, कर्कश कहीं के सारे गाने का सुर बिगाड़ दिया। बेसुरे कौवे, भागो चलो। मेरी गैया का दूध बड़ा प्यारा। अरे चिढ़ क्यों रहे हो? बेसुरे हो तभी तो बेसुरा कह रहा हूं। हटो, बेसुरे हो तभी तो बेसुरा कह रहा हूं। चल
त्रुटि हो गई सुर सम्राटों, अब कभी कौओं को बेसुरा नहीं कहूंगा। क्या हो गया कौओं को? विक्षिप्त हो गए क्या? इनका ऐसा व्यवहार इससे पूर्व कभी नहीं देखा। कौवे तो शांत स्वभाव के होते हैं, फिर इन्हें आज क्या हो गया है? आक्रामक क्यों हो रही है सब? सुनिए, अम्मा को आपसे कुछ कहना है। ये क्या शारदा, तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि किसी के जाते समय किसी को पीछे से टोकना नहीं चाहिए, कि अपशकुन होता है। रामा, राधा से तेरे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? पूर्व विचित्र सा स्वप्न आया और अब शारदा ने तुझे पीछे से टोक दिया। कहीं सत्य में ये किसी अनहोनी का सूचक तो नहीं? चुप कर बंधु, कभी तो सीधी बात सोचा कर। हाँ अम्मा, हमसे त्रुटि हो गई, परंतु आपकी बात कहना भी तो आवश्यक था ना। इनको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आज कौन सी तिथि है। अरे भूला कैसे, आज द्वादशी है। द्वादश तो है, परंतु कौन से माह की? चैत्र माह की। अरे आज तो, और तो आज का दिवस भूल गया रामा। आज तेरे पिताजी की आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा होगा ये देख के कि उनका पुत्र उनकी ही पुण्यतिथि भूल गया। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मुझे स्मरण है। मैं दरबार जाकर महाराज से आज के लिए अवकाश ले लेता हूँ। हाँ, फिर हम पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज रखेंगे। सारे व्यंजन पिताजी के पसंद के ही बनवाएंगे, विशेषकर पेड़े। हाँ, और इस बार का ब्राह्मण भोज मंदिर में होगा, तो सभी ब्राह्मणों को मंदिर ही आमंत्रित कर लेना, और हम भोजन घर से ही तैयार करके ले जाएंगे। और हाँ, तथाचार्य के साथ धनी और मनी को भोज पर आमंत्रित करना मत भूलना। उचित है अम्मा। चलिए चलिए। रामा, तू अकारण ही स्वप्न के कारण भयभीत हो रहा है। देख, अभी तक कुछ भी अपशकुन कहाँ हुआ। हाँ बंधु, तू उचित कह रहा है। ये स्वप्न, शकुन, अपशकुन सब मन के वहम होते हैं। हाँ, महाराज, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामाकृष्ण अब दरबार में नहीं आएंगे। अब देखिए ना महाराज, पहले से ही कितना विलंब हो चुका।
और महामंत्री जी वो चले गए हैं मछलीपट्टनम, तो उनका कार्यभार भी हमें ही संभालना पड़ रहा है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दरबार की कार्यवाही को आगे आरंभ करें। अवश्य गुरुवर। धन्यवाद महाराज। अगले फरियादी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आप ही बुला लीजिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम ऋषिवर। बताइए आज हमारे दरबार में किस मंतव्य से पधारे हैं आप? महाराज, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और वर्षों से तपस्या करने के पश्चात भी मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तत्पश्चात मैंने अपने उत्तर की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर दी। मैं कई राज्यों में, कई देशों में गया, परंतु मुझे उत्तर नहीं मिला। मैंने विजयनगर के दरबार के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि यहां तो अष्टदिग्गज विद्वान हैं और उनमें से एक बुद्धि चातुर्य के धनी महारथी रामाकृष्ण जी भी हैं। आशा करता हूं कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। अच्छा है आज रामा दरबार में नहीं आया। हम इसके प्रश्न का उत्तर देकर स्वयं को रामा से अधिक योग्य प्रमाणित कर सकते हैं। मिलेगा मिलेगा, अवश्य उत्तर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम देंगे आपको आपके प्रश्न का उत्तर। अब यदि महाराज की आज्ञा होगी तो। क्या आप ही पंडित रामाकृष्ण हैं? हम आपको पंडित रामाकृष्ण जैसे दिखते हैं? हम तो शांत गुरुवर। ये पंडित रामकृष्ण नहीं है, ये हमारे आचार्य तथा आचार्य है, राजगुरु हैं। आप बताइए ऋषिवर, क्या प्रश्न है आपका? निसंकोच पूछिए। आज तक कोई भी इस दरबार से निराश होकर नहीं लौटा। क्षमा चाहता हूं महाराज, विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। आ गए मुख्य सलाहकार महोदय। ऋषिवर, आप अपना प्रश्न पूछिए। महाराज तो अत्यंत क्रोधित लग रहे हैं। अब मैं अवकाश लेने की बात कैसे कहूं? थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूं यहीं खड़ा होकर, फिर कहूंगा। मेरा प्रश्न है सत्य और असत्य की दूरी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सत्य और असत्य के मध्य कितनी दूरी है। कृपया मुझे इन दोनों के मध्य की निश्चित दूरी से अवगत कराएं। गुरुजी, क्या अब भी आप इन महोदय के प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? अरे मूर्खो, हम किसी और का कार्य क्यों करें? हैं? पंडित रामकृष्ण का कार्य है, वो स्वयं करेंगे। आ गए हैं, कर लेंगे। गुरुवर जी, आप इनके प्रश्न का उत्तर देने के अभिलाषी थे ना? जी 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 महाराज, अभिलाषी थे, अभिलाषी हैं, परंतु हम इनके प्रश्न की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे कितना विचित्र सा प्रश्न है आपका। सत्य और असत्य कोई मनुष्य, वस्तु, स्थान है जिनकी दूरी को नापा जा सकता है। यदि समस्या इतनी सरल होती तो मैं इतनी दूर यात्रा करके क्यों आता? हमने बुलाया था क्या? यदि आपके पास उत्तर है तो दीजिए, अन्यथा मैं निराश होकर लौट जाऊंगा और उत्तर की प्राप्ति तक यात्रा करता रहूंगा। हमने रोका है क्या? महाराज, क्या मुझे विजयनगर से निराश लौटना होगा? नहीं ऋषिवर,
विजयनगर राज्य से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। आपको आपके प्रश्न का उत्तर निसंदेह मिलेगा। आप इन्हें कहा था ना कि आपने विजयनगर राज्य के विषय में इतना सुना, खासकर यहां के अष्ट दिग्गज के विषय में सुना है। हमारे विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण के विषय में सुना है आपने। तो अब आपके इस प्रश्न का उत्तर स्वयं पंडित रामकृष्ण देंगे। पंडित रामकृष्ण, वैसे आज इस प्रश्न का उत्तर पंडित रामकृष्ण के पास भी नहीं होना चाहिए, तभी हमारी प्रतिष्ठा दरबार में बच पाएगी। बताइए महाज्ञानी, बुद्धि और चातुर्य के धनी पंडित रामकृष्ण जी, सत्य और असत्य के मध्य कितनी दूरी है? ऋषिवर, आप सांसारिक जगत की बात ही कर रहे हैं ना? हाँ, मैं इस सांसारिक जगत में सत्य और असत्य के मध्य की दूरी को जानना चाहता हूं। तो समझिए ऋषिवर कि सत्य और असत्य के मध्य बस कुछ अंगुल भर की दूरी ही होती है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? सत्य और असत्य के मध्य केवल अंगुल भर की दूरी है? जी महाराज, हमारे नेत्रों और कान के मध्य भी इतनी ही दूरी होती है ना? पंडित रामकृष्ण, भला सत्य और असत्य से नेत्र और कान का क्या संबंध है? गुरुवर, आपने भी बड़े बूढ़ों से सुना ही होगा कि कानों सुनी पर नहीं अपितु आंखों देखी पर विश्वास करो। अर्थात नेत्र जो देखते हैं वो ही सत्य होता है, परंतु कान जो सुनते हैं वो असत्य भी हो सकता है। जैसे कान चलते हुए कदमों की आहट तो सुन सकते हैं, किंतु ये नहीं बता सकते कि आने वाला व्यक्ति आपका शत्रु है या मित्र। किंतु नेत्र देखते ही उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं। इसलिए मैंने नेत्रों को सत्य और कान को असत्य का प्रतीक मानते हुए ये कहा कि सत्य और असत्य के मध्य उतनी ही दूरी होती है जितनी कि हमारे नेत्रों और कान के मध्य होती है। आप धन्य हैं पंडित रामकृष्ण जी। इस सांसारिक जगत में सत्य और असत्य की इससे अच्छी विवेचना नहीं हो सकती। आप सत्य में बुद्धि के धनी हैं। महाराज, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। महाराज, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अष्ट दिग्गज का पद देना आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। रतन का मूल्य तब होता है जब उसे पारखी मिले, और आप सच्चे पारखी हैं। पराक्रम और बुद्धि का विशेष संगम है आप। आपका और पंडित रामकृष्ण का साथ विजयनगर को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। आज्ञा दे महाराज। धन्यवाद ऋषिवर। पंडित रामकृष्ण, पुनः तुमने स्वयं को हमसे श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। अपमान किया है हमारा, परंतु इसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा। बस हम सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आने पर तुम्हें बताएंगे कि अपमान क्या होता है।
शीघ्र कर। पिताजी की पुण्यतिथि भूल गया क्या? महाराज, मैं आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। कहिए पंडित रामकृष्ण, अनुमति है। वो आज मैं आपसे अवकाश लेने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। अच्छा है पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छा है। पहले आप विलंब से आए और आते ही अवकाश मांग रहे हैं। ये दरबार है पंडित रामकृष्ण, आपने क्या समझ रखा है? कोई क्रीड़ा स्थल है? जब मन किया मुंह उठाकर चले आए, जब मन किया मुंह उठाकर चले गए। नहीं नहीं महाराज, वो क्या है कि आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। अम्मा ने मंदिर में ब्राह्मण भोज रखा है, तो यदि आप गुरुवर और धनीमणि को भी थोड़ा शीघ्र भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी। अम्मा ने इन्हें भी भोज का विशेष निमंत्रण दिया है। हाँ गुरुवर। उचित है पंडित रामकृष्ण, आप दरबार की मान मर्यादा का इतना ध्यान रखते हैं। हाँ, वो विलंब से आने वाली आदत को सुधार लीजिए। जी महाराज, अवश्य अवश्य। आपको आज के अवकाश की अनुमति है। गुरुवार धनीमणि, आप भी समय से मंदिर पहुंच जाना, भोज लगा है आज तो। जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, तुमने दरबार में हमारी प्रतिष्ठा भंग की है। हम भोज में तुम्हारी प्रतिष्ठा को भंग करेंगे। तुमने ही आमंत्रण दिया है, हमें भी, विपदा को भी, परंतु इतने शीघ्र अवसर दोगे ये हमने नहीं सोचा था। बुद्धि में ही शक्ति है। छात्रों लिखो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आइए आइए। गुरुजी, मैं युद्धवीर के राज्य चंदनगढ़ से आया हूँ। उनके पिताश्री ने उपहार में ये शहद और घी भेजा है। वाह। आइए आइए। उपहार के लिए मेरा धन्यवाद कहिएगा। जी। इसे अपने निवास स्थान पर भिजवा देता हूं, अन्यथा छात्रों में वितरित करना पड़ेगा। ओ भूतपूर्व महाराज के मित्र, कनिक इधर आओ। आओ आओ। जी गुरुजी। इसे सुरक्षित मेरे निवास पर जाकर रख कर आओ। ध्यान रहे, गिरना नहीं चाहिए। जो आज्ञा गुरुजी। जाओ। इतनी जल्दी तुम वापस कैसे लौट आए? हमारा उपहार कहाँ रख दिया? क्षमा करिए गुरुजी, मेरे हाथ से मक्के गिर गए। गिर गए? कैसे गिर गए? कहीं तुमने जानबूझकर तो नहीं गिरा दिए?
इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं गुरुजी, मैं मटके लेकर चल रहा था, तभी कौवे ने आक्रमण कर दिया और मेरे हाथ से मटके गिर गए। कौवे थे ना? कौन से शत्रु देश के सैनिक थे? तुम उन्हें भगा भी सकते थे, परंतु तुम्हें हमारी सामग्री गिरानी ही थी। अब कक्षा समाप्त होने तक तुम्हें एक टांग पर खड़े रहना होगा। जाओ। गुरुजी ने अच्छा किया। छात्रों, लिखो। वैसे कौओं का व्यवहार कुछ अप्रत्याशित था आज। वो मनुष्यों पर इस प्रकार आक्रमण कहां करते हैं? विचित्र बात है। बैठिए। ये एक पत्थर गाय को दे देना और ये दूसरा कौओं को दे देना। उसके पश्चात ब्राह्मण भोज आरंभ होगा। बाकी सब तो आ गए हैं, तथाचार्य और धनी मनी भी आएंगे ना? हाँ अम्मा, अवश्य आएंगे। नगर में कहीं भोज हो और वो तीनों ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने महाराज से कह दिया था उन्हें समय पे भेज दे। मैं खिलाकर आता हूँ। हाँ, गौ माता, गौ माता, गौ माता। लीजिए गौ माता, ग्रहण कीजिए। अब कौवे कहाँ मिलेंगे? आइए आइए, भोजन ग्रहण कीजिए मेरे पूर्वजों। आइए ग्रहण कीजिए। क्या है ये? बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ! कोई मेरे बच्चे को बचाओ! हटो हटो हटो! बचाओ! रामा कृष्ण जी बचाइए! अरे बचाइए! हटो! रामा कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। हाँ, अब ठीक तो है। पिता की पुण्यतिथि पर पूर्वजों के प्रति कौओं पर प्रहार कर पंडित रामाकृष्ण ने अपने पूर्वजों का अपमान किया है। पाप किया है पंडित रामाकृष्ण ने, पाप किया है। पाप नहीं, महापाप किया है। ये आया अफसर हमारे हाथ। धनीमनी, तुम यही रुको और देखो हम क्या करते हैं। मार डाला, मार डाला! पंडित रामाकृष्ण ने मार डाला। अरे कौवा मार डाला। पाप, पाप, महापाप कर दिया पंडित रामाकृष्ण ने, महापाप कर दिया पंडित रामाकृष्ण ने। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? शिव 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 शिव। बड़े आए थे अपने दिवंगत पिता की पुण्यतिथि का ब्रह्म भोज करने, पूर्वजों के प्रति कौवे की हत्या कर दी आपने।
शिव शिव, कौवे को मार दिया। पंडित रामाकृष्णा ने कौवे को मार दिया। देखा, सबने देख लिया ना क्या कर दिया पंडित रामाकृष्णा ने। पुण्यतिथि थी, आपके पिता कौवे के रूप में आए थे आपको आशीर्वाद देने के लिए, और आपने उसी कौवे की हत्या कर दी। महापाप कर दिया पंडित रामाकृष्णा, महापाप कर दिया। याद नहीं, अब इसका क्या फल मिलेगा आपको। गुरुवर, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। आपने देखा ना, उन कौवों ने उस महिला और उसके नन्हे से बालक पर आक्रमण कर दिया था। मुझ पर भी आक्रमण किया। ये देखिए, मैं तो केवल उन्हें भगाने का प्रयास मात्र कर रहा था। ये प्रयास कर रहे थे? कौवे की हत्या कर दी पंडित रामाकृष्णा आपने। क्या कर दी? हत्या! हत्या कर दी आपने। और आप ब्राह्मण क्या खड़े हैं वहां पर आप लोग? हे भगवान, कौवे की हत्या, कौवे की हत्या! आप अभी भी यहाँ खड़े हैं? इतना बड़ा पाप होने के पश्चात भी आप यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे? पंडित रामाकृष्णा के पाप में भागीदार बनेंगे आप? जिसने पूर्वज रूपी कौवे को मार दिया, हम उसका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। चलिए सब। धनी, हम ब्राह्मण लोग हैं और हम ये भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इससे ग्रहण करने से हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मत जाइए। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। बिना भोज ग्रहण किए मत जाइए। किस मुख से रोकेंगे आप सबको पंडित रामाकृष्णा? किस मुख से रोकेंगे आप सबको? याद नहीं है आपको कितना बड़ा महापाप किया है आपने? अब आपको इस पुण्यतिथि के भोज के विषय में नहीं, अपितु इस महापाप के प्रायश्चित के विषय में सोचना चाहिए। याद नहीं आपको मुक्ति मिलेगी भी या नहीं? हमारे विचार में नहीं मिल सकती आपको मुक्ति। घोर अनिष्ट होगा, घोर अनिष्ट। आप पर, आपके परिवार पर गहन संकट आएगा। बच नहीं पाएंगे आप। अनर्थ हुआ है, पाप हुआ है, और हम इस पाप में भागीदार नहीं बन सकते। एक क्षण हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो सब, चलो बोलिए, सब चलो यहाँ से। चलो चलो, चलो। सुनिए तो सही। अरे रुकिए, कृपया मत जाइए। ज्ञात नहीं कैसे हो गया। क्या नहीं, अब क्या होगा? देखिए, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, अम्मा, तुम भी मुझे ही दोषी मानती हो क्या? अरे, तेरे पिता की मृत आत्मा को तुम जैसे पुत्र को देखकर ग्लानि हो रही होगी। अरे, अनर्थ कर दिया आपने। जिस मृत आत्माओं की शांति के लिए हमने ये सब किया था, आपने उन्हीं को कष्ट पहुंचा दिया। शारदा, मैं सुनो ना। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया रामा। अब क्या होगा आगे? कहीं ये सब तेरे प्रातः काल के विचित्र स्वप्न का परिणाम तो नहीं है? अपमान क्या होता है ये आज ज्ञात हुआ होगा तुम्हें पंडित रामाकृष्णा। ये तो आरंभ है, अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। बचाओ!
लगता है चले गए, पर पता नहीं अब कहाँ जाकर आक्रमण करेंगे। कहीं भी करें, हम तो बच गए। मुझे विदित है कि तुम दोनों भी मुझे ही दोषी मानते हो, किंतु अम्मा, मैंने जो कुछ भी किया उस महिला और उस नन्हे से बालक की रक्षा करने के लिए ऐसा किया। तुमने भी देखा ना कौवे किस तरह आक्रामक होकर उन दोनों पर आक्रमण कर रहे थे। यदि मैं पत्थर मारकर उन कौवों को नहीं भगाता तो वो उस नन्हे से बालक को निश्चित रूप से और भी घायल कर देते और उसके प्राणों पर भी संकट आ सकता था। अम्मा, देखो, यदि तुम्हें लगता है कि उस महिला और उस बालक की कब्बों से रक्षा करके मैंने कुछ अनुचित किया है तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। इसके लिए तुम मुझे जो भी दंड दोगी मुझे स्वीकार होगा। मुझे मात्र इतना ज्ञात है कि आज तेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी और मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज रखा था और तेरे कारणवश आज प्रथम बार ब्राह्मण भोज संपन्न नहीं हो पाया। समस्त ब्राह्मण बिना भोजन किए उठकर चले गए और इस अपराध के लिए तुझे कोई भी दंड दूं वो तुच्छ है। माँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैंने उस नन्हे से बालक के प्राणों की रक्षा की, उन आक्रमणकारी कौवों को भगाने का प्रयास किया और ऐसा करना मेरा धर्म था। माँ, क्या लावा तूने भी कौवों का आक्रमण देखा? उन्होंने हमारे गुरुकुल में भी आक्रमण किया था। ढेर सारे कौवे गुरुकुल में प्रवेश कर गए और हम छात्रों और गुरुजी पर प्रहार करने लगे। जब गुरुवर ने उन्हें छली से मारना आरंभ किया तब वो पलायन कर गए। बड़ा ही भयानक आक्रमण था। लो देख लो, गुरुकुल में भी कौवों ने आक्रमण किया था और गुरुजी ने छड़ी से मारकर उन्हें भगाया। तो क्या इसमें भी पूर्वजों का अपमान हो गया? माँ, यदि गुरुकुल में गुरुजी ने छड़ी से मारकर उन कौवों को नहीं भगाया होता तो सोचो गुंडप्पे और बाकी के छात्रों के साथ क्या हो गया होता। अम्मा, इस समय प्रश्न ये नहीं है कि क्या शकुन और क्या अपशकुन है। प्रश्न ये है कि कौवे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका ऐसा करना, इतना आक्रामक होना अप्राकृतिक है, असहज है और ये गंभीर समस्या है। अम्मा, रावा, सर्वप्रथम तूने मंदिर में कौवों का अपमान किया, माना बालक की रक्षा के लिए किया। हाँ, परंतु अपने पिताजी की पुण्यतिथि के दिन तूने कौवे की हत्या कर दी और उसके पश्चात गुरुकुल में पूर्वजों का प्रकोप हुआ। अब ज्ञात नहीं क्या क्या होगा। अम्मा सुनो तो। शारदा, सबको क्या हो गया है? वो स्थिति की गंभीरता को जानकर भी कुछ क्यों नहीं समझ रहा? रामा, ये सोच अनायास कौवों को भी ज्ञात नहीं क्या हो गया है और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा व्यवहार। कहीं ये मात्र संजोग भर तो नहीं था?